क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े और सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम इंसान नहीं कर पाता? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, कोई खास टैलेंट होता है, या फिर कोई ऐसा गुप्त नियम है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता है? दोस्तों, सच्चाई बहुत सरल है। कोई भी इंसान पैदा होते ही सफल नहीं होता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, एक्शन लेने की आदत। हाँ, सही सुना आपने। सफल लोग कभी खाली नहीं बैठते। वे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, तो सबसे पहले आपको यह माइंडसेट अपनाना होगा कि आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। इस ऑडियो बुक में हम उन 7 सबसे ताकतवर नियमों जिसके बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आपने एक भी नियम मिस कर दिया तो शायद आप वह मौका खो देंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर आप सच में इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच की जंजीर तोड़ूंगा, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को जीतने के लिए तैयार करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफलता की यात्रा। दोस्तों, सफलता का पहला नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। खांडर एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे समय से पीछे रह जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग खुद को लगातार अपडेट करते रहते हैं। बिल गेट्स रोजाना 50 पेज पढ़ते हैं। एलन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखा और स्पेसएक्स खड़ा कर दिया। वॉरेन बफेट अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। ये लोग जानते हैं कि असली ताकत किताबों और सीखने में छुपी होती है। जितना आप सीखते जाएंगे, उतना ही आप सही फैसले लेंगे, सही मौके पकड़ पाएंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, लेकिन सोचिए, क्या आप दिन का सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते? सिर्फ आधा घंटा। अगर आप रोज 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, तो 1 साल बाद आप इतने आगे निकल जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज आधा घंटा पब्लिक स्पीकिंग सीखने में लगाएं, तो 1 साल बाद आप स्टेज पर बिना डरे हजारों लोगों से बात कर पाएंगे। अगर आप रोज आधा घंटा इन्वेस्टिंग सीखें, तो साल भर में आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इतनी मजबूत बना लेंगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। अगर आप कोडिंग, बिजनेस या नई भाषा सीखने में यह समय लगाएं, तो 1 साल बाद आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। विराट कोहली को देख लीजिए, उन्होंने बाकी खिलाड़ियों से सिर्फ 30 मिनट ज्यादा प्रैक्टिस करके खुद को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज बना लिया। सुंदर पिचाई ने रोज नई चीजें सीखकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वह गूगल जैसी कंपनी के सीईओ हैं। महेंद्र सिंह धोनी छोटे छोटे अनुभवों से सीखते गए और अंत में दुनिया के सबसे सफल कप्तान बन गए। तो अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने की बजाय एक किताब उठाइए। बेवजह वीडियो देखने की बजाय नई स्किल सीखना शुरू कीजिए। अगर आप सिर्फ यह छोटा बदलाव कर लें, तो 1 साल बाद आपकी कहानी भी दुनिया को हैरान कर देगी। दोस्तों, सफलता का दूसरा नियम है, हमेशा प्रोडक्टिव बनो। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। कई लोग पूरे दिन यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन करते कुछ नहीं। वे सिर्फ सपनों की बातें करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और यही कारण है कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन सफल लोग अलग होते हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं। सोचिए, अगर एलन मस्क ने अपनी असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? उनकी स्पेसएक्स कंपनी 3 बार फेल हुई। कोई और होता तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी टीम को दुगनी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, हर गलती को सुधारा और चौथी बार जब रॉकेट लॉन्च किया तो वह सफल हो गया।
यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं, सफल लोग ज्यादा करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। पहली बात, अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे एक्शन योग्य लक्ष्य बनाइए और उन पर काम कीजिए। हर सुबह उठकर तय कीजिए आज मुझे क्या हासिल करना है, और रात को सोने से पहले चेक कीजिए आज मैंने कितना पूरा किया। याद रखिए, आपके पास भी उतने ही 24 घंटे हैं जितने दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को सही दिशा में लगाते हैं और हम में से कई लोग उन मिनटों को यूं ही गंवा देते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे या फिर एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदल देंगे? कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी असली कैद खाना है। कई लोग अपने ही विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ उतनी ही है जितनी उन्होंने अब तक देखी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी हमारी सोच की सीमा तक ही सीमित है। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे, और अगर सोच बड़ी है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। एक बार एक हाथी को लोहे की जंजीर से बांध दिया गया। कई बार उसने कोशिश की निकलने की, लेकिन वो जंजीर इतनी मजबूत थी कि उसके सारे प्रयास असफल रहे। कुछ सालों बाद वही हाथी एक पतली सी रस्सी से भी बंधा हुआ खड़ा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया था कि वो अब आजाद नहीं हो सकता। असलियत में रस्सी उसे रोक नहीं सकती थी, बल्कि उसकी सोच उसे रोक रही थी। जिंदगी में हम भी उसी हाथी की तरह हैं। हमारे पुराने अनुभव, असफलताएं और डर हमें रोक देते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी सोच की जंजीर तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालात तुम्हें रोक रहे हैं तो याद रखना, हालात कभी बाधा नहीं होते। असली बाधा तुम्हारा नजरिया है। अगर नजरिया बदल लो तो वही हालात सीढ़ी बन जाते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या मैं सच में उतना ही कर सकता हूँ जितना अभी कर रहा हूँ, या मेरी क्षमताएं मेरी सोच से भी बड़ी हैं? सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर तुम उस पर भरोसा करो तो वो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन वो ताकत तभी बाहर आएगी जब तुम अपने विश्वासों को चुनौती दोगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां इतनी कठिन हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष आते हैं और वही संघर्ष उसे मजबूत बनाते हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो शायद हम में से कोई भी अपनी असली क्षमता को कभी जान ही ना पाता। सोचकर देखो, अगर हर दिन धूप ही होती तो क्या हमें बारिश की अहमियत पता चलती? अगर हमेशा जीत ही होती तो हार से मिलने वाले सबक कौन देता? जिंदगी का संतुलन ही हमें बढ़ने के मौके देता है। कई बार इंसान छोटी सी असफलता से इतना डर जाता है कि कोशिश करना ही छोड़ देता है, लेकिन असफलता दरअसल एक सबूत है कि तुमने कोशिश की थी, और हर कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। तुम्हें याद रखना होगा कि दुनिया में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी खोज, हर बड़ा सपना पहले सिर्फ किसी की सोच था। अगर उन्होंने अपनी सोच पर भरोसा न किया होता तो शायद वो सपना कभी हकीकत न बनता। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है तो एक बात समझ लो, ये दूरी सिर्फ तुम्हारी सोच की है, क्योंकि जिस दिन तुमने ठान लिया उसी दिन से रास्ते छोटे लगने लगेंगे। और अगर तुम सच में अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस सफर में हमारे साथ बने रहो। सक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम नई कहानी और नया दृष्टिकोण लेकर आए वो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह सब हमारी सोच के फिल्टर से होकर गुजरता है। वही सोच ये तय करती है कि हम किसी हालात को समस्या समझेंगे या अवसर। दो लोग एक ही घटना का सामना करते हैं, एक उसे रुकावट मानकर बैठ जाता है और दूसरा उसी को चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। फर्क सिर्फ हालात में नहीं, बल्कि उस नजरिए में है जिससे उन्होंने उस हालात को देखा। अगर हम बार बार यही मानते रहें कि हम में कुछ करने की क्षमता नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी विश्वास को सच बना देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी असली ताकत का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वे वही बनकर रह जाते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया था। लेकिन जब कोई इंसान अपनी सोच को बदलने का साहस करता है तो वह सीमाओं से बाहर निकल जाता है।
इतिहास के हर बड़े नेता, हर महान कलाकार, हर वैज्ञानिक ने सबसे पहले अपनी सोच को आजाद किया। उन्होंने यह मान लिया कि दुनिया को बदलना संभव है और फिर उसी विश्वास ने उन्हें दिशा दी। सोच का असर इतना गहरा होता है कि यह हमारे शरीर तक को प्रभावित कर देती है। अगर तुम लगातार खुद से कहते रहो कि तुम कमजोर हो, तो शरीर भी कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन अगर तुम यह मानो कि तुम सक्षम हो, तो दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है उसकी कल्पना। यही शक्ति उसे वहां तक ले जा सकती है जहां तक किसी ने सोचा भी ना हो। लेकिन कल्पना तभी फल देती है जब उसे मजबूत विश्वास और सतत प्रयास का साथ मिले। सफलता का एक और बड़ा रहस्य है एक्शन और निरंतरता। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक बड़ी घटना से आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव रोज के छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो साल के अंत तक आप 365% बेहतर बन चुके होंगे। यही वजह है कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, वही दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ आधा घंटा नई स्किल सीखने या खुद पर काम करने में लगाएं, तो 1 साल बाद आप उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाएंगे। यही लगातार सीखने की आदत है जो सफल लोगों में सामान्य होती है। जैसे विराट कोहली हर दिन अभ्यास करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। एलन मस्क हर दिन नई चीजें सीखते हैं, चाहे असफलताओं का सामना करना पड़े। सुंदर पिचाई ने हर दिन मेहनत की, छोटे छोटे कदम उठाए और अंत में गूगल के CEO बन गए। इसका मतलब साफ है, हर दिन कुछ करना जरूरी है। केवल सोचना या योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। असली फर्क वही लोग बनाते हैं जो हर दिन छोटे कदम उठाते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद पर नियंत्रण रखना। हर इंसान कभी न कभी मोटिवेशन के जोर पर काम करता है, लेकिन मोटिवेशन समय के साथ खत्म हो जाता है। अगर आप केवल मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे, तो आपकी मेहनत अस्थायी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी लगातार काम करने में मदद करती है। यह आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस करने, सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिर रहने में सक्षम बनाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही देख लीजिए। उनका टैलेंट ही उन्हें महान नहीं बनाता, बल्कि उनकी दिन प्रतिदिन की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन उन्हें अलग बनाती है। रोजाना घंटों की ट्रेनिंग, सख्त डाइट और फिटनेस पर ध्यान, यही उनका रहस्य है। विराट कोहली भी साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस और अभ्यास को इतना मजबूत बनाया कि वे दुनिया के टॉप बल्लेबाज बन गए। सुंदर पिचाई ने साधारण परिवार से शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन के कारण ही उन्होंने गूगल जैसी कंपनी के CEO बनने का सपना पूरा किया। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो। ये मतलब है डिस्ट्रैक्शन को हटाना और अपने काम पर पूरा ध्यान देना। यही आदत आपको लगातार बढ़ने और सफलता पाने में मदद करती है। सफलता का अगला महत्वपूर्ण नियम है रिस्क लेने से डरना मत। जो लोग सिर्फ सेफ खेलते हैं, वे कभी महान नहीं बनते। बड़े बदलाव और बड़े सपने तभी सच होते हैं जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। स्टीव जॉब्स ने पहला मैक कंप्यूटर बनाया, तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों में रिस्क लिया। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, तो आज शायद हमारी दुनिया पूरी तरह अलग होती। रिस्क लेने से 3 चीजें मिलती हैं। 1, नए मौके। जब आप रिस्क लेते हैं, आपको नए अवसर मिलते हैं। 2, सीखने का अनुभव। असफलता भी आपको नई चीजें सिखाती है। 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिस्क लेने और सफल होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग डर के कारण रिस्क नहीं लेते, वे हमेशा वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया है। वही लोग सीमाओं में फंसकर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग डर का सामना करते हैं और रिस्क लेते हैं, वे नए रास्ते बनाते हैं और अपनी सफलता खुद लिखते हैं। सफलता का अगला नियम है खुद पर विश्वास रखो। दुनिया में सबसे सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई सुपर पावर होती है या वे जन्म से ही खास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ऊपर अटूट भरोसा रखा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आपकी काबिलियत को गंभीरता से नहीं लेगी। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता,
तो सच में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देखिए। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे और बड़े कनेक्शन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। हर मुश्किल के बावजूद उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे असफल होंगे। यही आत्मविश्वास उन्हें भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में बदल गया। खुद पर विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ। यह छोटा सा वाक्य जब बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग इसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है नेगेटिव सोच को दूर करना। अगर आप लगातार डर और असफलता के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका है असफलता को सीखने का अवसर मानना। हर सफल व्यक्ति असफलता का सामना करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार नहीं मानते। खुद पर विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको सबसे ऊंचे शिखर तक ले जा सकती है। सफलता का छठा नियम है, सही लोगों के साथ रहो। आप वही बनते हैं जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी साबित है। आपका माहौल आपकी आदतों, सोच और यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा बहाने बनाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और खुद कुछ नहीं करते, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। आप भी बहाने बनाने लगेंगे, छोटे लक्ष्य रखने लगेंगे और जिंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो पॉजिटिव, महत्वाकांक्षी और एक्शन टेकर्स हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बदल जाएगी। आप भी बड़े सपने देखने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग सभी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताया जो इनोवेशन और ग्रोथ में विश्वास रखते थे। वे मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट करते और सिर्फ बड़े विजन पर काम करते। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हमेशा बेहतरीन कोच और समर्पित खिलाड़ियों के साथ रहे, जिससे उनकी स्किल लगातार बेहतर होती रही। गलत लोगों के साथ रहना आपको छोटे सोचने, आत्मविश्वास कम रखने और समय बर्बाद करने की आदत सिखा देता है। इसीलिए अपने आसपास हमेशा ऐसे लोग रखो जो आपको इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हार मत मानो, कंसिस्टेंसी रखो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी हार का सामना करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस हार से सीखते हैं या उसे स्वीकार कर लेते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जो हर दिन लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, वही जीतते हैं। इतिहास के हर महान व्यक्ति के पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास छुपा होता है। अली बाबा के फाउंडर जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन मिला। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट किया। मैकडॉनल्ड्स में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को नौकरी मिल गई, सिर्फ जैक मा को नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाई। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार एक नया प्रयास किया और अंततः बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन का सामना कर चुके थे, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने लगातार मेहनत की और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन छोटे कदम उठाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं। छोटे रोजाना सुधार, छोटे लक्ष्य और लगातार प्रयास, यही सफलता की असली कुंजी है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता केवल बड़े फैसलों और बड़े अवसरों से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों और नियमित प्रयासों का नतीजा होता है। हर दिन उठना, छोटे लक्ष्य तय करना, उन्हें पूरा करना, यह सब हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां सिर्फ 1% लोग पहुंच पाते हैं। हमारी आदतें, हमारी दिनचर्या और हमारे छोटे छोटे निर्णय ही भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और अपने आप को सुधारने की आदत डाल लें, तो 1 साल में हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए,
अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल में निवेश करें, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, निवेश की समझ हो, कोडिंग हो या कोई नई भाषा सीखना हो, तो साल के अंत तक आप उस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन जाएंगे। यही लगातार सीखने और प्रयास करने की शक्ति है। असफलता से डरना, आलस में फंसना या खुद पर भरोसा न रखना, ये सब इंसान को सीमाओं में बांधते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदलें, खुद पर विश्वास करें और लगातार प्रयास करते रहें, तो सीमाएं खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। सफलता की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। रास्ते में कई बाधाएं, कई असफलताएं और कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जो लोग लगातार चलते रहते हैं, जो हर असफलता से सीखते हैं, वही अंत में सफलता हासिल करते हैं। हर दिन का छोटा कदम, हर दिन की थोड़ी मेहनत, हर दिन की सीख, ये मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह रोजमर्रा की आदतों, रोजमर्रा के प्रयासों और निरंतर सुधार का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ा फैसला लेना जरूरी है, लेकिन अक्सर वही छोटे छोटे फैसले और छोटे छोटे प्रयास ही लंबे समय में बड़ा अंतर डालते हैं। हर दिन उठकर अपने काम पर ध्यान देना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने विचारों और आदतों को सुधारना, यही असली ताकत है। जो लोग लगातार खुद को चुनौती देते हैं, जो हर दिन नए अवसरों की तलाश में रहते हैं, जो लगातार सीखते हैं और जो कभी हार नहीं मानते, वही अंत में असली सफलता पाते हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं, तो अक्सर लोग केवल बड़े लक्ष्यों और बड़े परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली ताकत रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। हर दिन की छोटी मेहनत, हर दिन का छोटा सुधार और हर दिन की सीख, यही हमें लगातार आगे बढ़ाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नया विचार अपनाएं, एक नई चीज सीखें या सिर्फ अपने एक छोटे लक्ष्य को हासिल करें, तो 1 साल बाद आप खुद भी देखेंगे कि आपकी सोच, आपकी क्षमता और आपकी दृष्टि कितनी बदल गई है। यही लगातार प्रयास की शक्ति है। हम अक्सर खुद को सीमित सोच में फंसा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है या पर्याप्त योग्यता नहीं है। लेकिन हर सफल व्यक्ति की कहानी यह दिखाती है कि उसने सीमाओं को तोड़ा और हर परिस्थिति में अवसर तलाशा। एलन मस्क ने अपने शुरुआती समय में कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने अपनी सोच को सीमित नहीं होने दिया। विराट कोहली ने हर अभ्यास, हर छोटी प्रैक्टिस और हर मेहनत को महत्व दिया। सुंदर पिचाई ने हर चुनौती का सामना करते हुए खुद को लगातार बेहतर बनाया। हमारी मानसिकता ही हमारे भविष्य को तय करती है। अगर हम लगातार नकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, तो हमारे निर्णय और हमारी क्रियाएं भी उसी दिशा में जाती हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएं, सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें, तो हर दिन हमें नए अवसर और नई सफलता की ओर ले जाता है। सफलता का मतलब केवल बड़ी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। यह हर दिन की लगातार मेहनत, हर दिन का छोटा सुधार और हर दिन की सीख में निहित है। अगर हम अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव करें, हर दिन अपने काम और अपनी सोच पर ध्यान दें, तो यह बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम देंगे। असफलता और चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन असली अंतर यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। जो लोग चुनौतियों से डरते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। जो लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, वही अंत में सफलता पाते हैं। छोटे कदम, नियमित प्रयास और लगातार सीखने की आदत ही सफलता की असली कुंजी है। यह आदत हमें केवल पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच में बदलाव आए, तो अभी कमेंट में लिखें कि आपने आज कौन सा नया कदम उठाया, और हम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। याद रखिए, सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे कदमों से मिलती है। आप जितना ज्यादा अपने आप पर विश्वास करेंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे और हर दिन सीखेंगे, उतना ही आप अपने सपनों के और करीब पहुंचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव हो, तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल
सक्सेस गुरुकुल पर आपको और भी ऐसी प्रेरक ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो आपकी सोच और जीवन को नई दिशा देंगी। और हाँ, अगर आप अपने सोशल स्किल्स को सुधारना चाहते हैं और खुद को हर सामाजिक स्थिति में आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल